हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी 6th क्लास की जो वसंत हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आपकी पुस्तक है उसका नाम है वसंत भाग 1। और भी पुस्तक हैं उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें जो चैप्टर है टोटल उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो आपके चैप्टर हैं वो है 17 चैप्टर हैं टोटल, ठीक है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हम। तो पहला चैप्टर है आपका वो चिड़िया जो। ये एक कविता है और इनके जो कवि हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। तो जब ये पोयम होगी, जब ये हम कविता पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। दूसरा आपका चैप्टर आता है बचपन। तो इसमें बचपन से जो जुड़ी आपकी घटनाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। कैसे एक बचपन में बच्चे का चाल चलन होता है, किस तरीके की उसकी कल्पनाएं होती हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इनके जो रचयिता हैं वो है कृष्ण सोबती। नेक्स्ट आपका थर्ड चैप्टर आता है और उसका नाम है नादान दोस्त। ये एक कहानी है नादान दोस्त के बारे में, जिनके रचयिता है प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की जीवनी के बारे में भी आपको मैं जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बताऊंगी, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में। और नेक्स्ट जो वीडियो है जो चैप्टर है आपका वो है चांद से थोड़ी सी गप्पे। तो इनके जो कवि हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनके बारे में भी हम जानेंगे। और नेक्स्ट आपका चैप्टर है 5th अक्षरों का महत्व। ये एक निबंध है और इनके जो रचयिता हैं वो है गुणाकर मूले, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम चैप्टर देखते हैं। जो आपका 6th चैप्टर है वो है पार नज़र के। ये एक कहानी है और इनके जो रचयिता हैं वो है जयंत विष्णु नालीकर। 7th चैप्टर पे आते हैं। 7th चैप्टर है आपका साथी हाथ बढ़ाना। आपने ये सुना भी होगा, साथी हाथ बढ़ाना एक प्रकार का ये गीत है जिनके रचयिता है साहिर लुधियानवी। तो ये कविता हम पढ़ेंगे, साथ में हम जितनी भी कविताओं को पढ़ते जाएंगे हम उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। उसमें जो लिखा गया है किस तरीके से एक समझाया गया है उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है कि उस कविता का सार बताइए। 8th चैप्टर आता है आपका ऐसे ऐसे और जिनके रचयिता है विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट आपका आता है टिकट एल्बम। नेक्स्ट चैप्टर आपका 9th चैप्टर है। ये कहानी है और इनके रचयिता है सुंदरा रामस्वामी। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका 10th झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये एक जो एक कविता है, बहुत ही मशहूर कविता है और इस पे एक मूवी भी बनी है। झांसी की रानी आपको पता ही है, बहुत बहादुर थी अपने टाइम पे। उनका जो बचपन का नाम था और जो उनका असली नाम था वो था मनु कर्णिका और बचपन में उन्हें मनु बुलाया जाता था। तो इस पे मूवी भी है कंगना रनौत की, वो आपने देखी होगी। तो इस कविता के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर है अपना 11th चैप्टर जो देखकर भी नहीं देखते। तो ये एक निबंध टाइप का है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और इनके रचयिता है हेलेन केलर। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका 12th चैप्टर संसार एक पुस्तक है। ये एक तरह का पत्र है। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये रचयिता है इनके जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है मैं सबसे छोटी हूँ। तो इनके जो कवि हैं वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। और नेक्स्ट आपका है लोकगीत, जिनके रचयिता है भगवत शरण उपाध्याय। तो इनके बारे में हम विस्तार से आपके नेक्स्ट जो भी आपकी वीडियो होंगी उसके बारे में चैप्टर वाइज में बनाती जाऊंगी और उसमें आपको बताती जाऊंगी। और नेक्स्ट आपका आता है 15 आता है नौकर। एक निबंध है ये जो लिखा है अनुबंधोपाध्याय ने। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर आपका है 16 वन के मार्ग में। ये एक कवि है जो इनके रचयिता हैं तुलसीदास। और 17 और जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है सांस सांस में बांस और जिनके जो रचयिता हैं वो है एलेक्स एम जॉर्ज। और एक यहाँ पे आपको पेपर मेशी केवल पढ़ने के लिए है, इसके बारे में भी हम आगे बुक में देखेंगे, जो जिनके रचयिता हैं जया विवेक। और एक आपका आता है एंड में
मत बांटो इंसान को। ये बहुत अच्छी कविता है, बहुत समझने लायक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसके भाव को समझने की कोशिश करेंगे कि कवि ने क्या कहने की कोशिश करी है। तो कभी आपने ये सोचा है कि हम इन कविताओं को क्यों पढ़ते हैं या इन कहानियों को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हर एक कहानी में, हर एक कविता में एक मोरल छुपा होता है। उस मोरल को हमें जानने की ज़रूरत होती है। तो हम इन सभी कहानियों को पढ़ेंगे, इन सभी कविताओं को पढ़ेंगे और इनके भाव को जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कवि ने या कवियत्री ने हमसे क्या कहने की कोशिश करी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अपडेट आपको मिलते रहे, आप क्या हेल्प होती रहे। आप अगर अभी जैसे लॉकडाउन है तो उसमें आप अभी घर पे बैठे हैं, तो उसमें आपको एक हेल्प मिलती रहे पढ़ने के लिए। और जो भी क्वेश्चंस है आपके, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।